हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स बिगिन विद द ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीएस पेपर 2 पार्ट बी, जिसमें कि हम बेसिकली इंडियन सोसाइटल एंड कल्चरल डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं. दिस कम्स अंडर द यूनिट 4. ओके, इंडियन सोसाइटी और सोशल हार्मनी, ये सब चीजें क्या होती हैं, बेसिकली ये सब आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक्स है. लेकिन हमारे एज एन जीएस पेपर 2 में के पार्ट बी में भी एज एन हम कल के दिन जो है या आप लोग भी डीएसपी डिप्टी कलेक्टर कहीं पे रहेंगे तो सोशल नॉर्म्स को भी फॉलो करना रहता है ना. वहाँ पे किसी भी विलेज एरिया में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रिपोर्ट होंगे तो वहाँ पे इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है, तो आपको सोशल नॉर्म्स, इंडियन सोसाइटी के बारे में, क्या हार्मोनी, कैसे लोग एकजुटता से रहते हैं, ये सब चीजों को फॉलो करने के लिए बेसिकली ये सब टॉपिक्स हमारे में जो है सबस्यूम किए गए हैं. ओके, सो ये टॉपिक्स वैसे बहुत ज्यादा रटने वाले तो नहीं होते हैं, थोड़े बहुत किसी के जो कुछ थॉट्स होते हैं, कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई सोशल साइंटिस्ट हो गया, उसने कुछ थॉट्स आपके रिलेट किए तो वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. बाकी इन जनरल सेंस तो जैसे कि जो आप पढ़ते हैं वन टाइम, जो उसी को आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो उतना ही बहुत होता है इस टॉपिक के, इस पूरा यूनिट के बारे में अगर मैं कहूँ तो. बाकी तब भी ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़िएगा, क्योंकि ये भी इससे भी इस सेक्शन से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बाकी हम अगर बात करें तो ये हमारी कॉन्टिन्यूएशन वाली सीरीज का लेक्चर नंबर 40 है. फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची सहानी. जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं. तो ये मेंस का एग्जाम बेसिकली होता कैसा है, पैटर्न कैसा होता है, ये आपका एक जो है सब्जेक्टिव वे में होता है. इट मीन्स कि आपको एक रिटन जो है फॉर्मेट में आपको पूरा एग्जाम को कवर करना रहता है. लाइक पूरा जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक, जो टोटल आपके जीएस पेपर 6 तक होते हैं, उन सबको सब्जेक्टिव वे में जो है आपको थ्योरेटिकली पढ़ के अच्छे से आंसर्स लिखना होता है ना. सो बेसिकली इसीलिए हम जो है पूरा कवर्स को, पूरे जो ये टॉपिक्स हैं उनको थ्योरेटिकल पार्ट में भी कवर करते जा रहे हैं. फैक्ट्स के साथ साथ थ्योरी भी उसको कवर कर रहे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज गेन कर पाए और एट लास्ट आप जो है एग्जाम में भी अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर लिख पाए. बाकी साइड बाय साइड जो हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है, आंसर राइटिंग डिस्कशंस की, उसको भी आप देखिएगा, उसके भी आंसर्स के फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा. तो वहां पे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हमको जो है अच्छा आंसर लिखना सीखना है. सो दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज इफ आई टॉक. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पूरा ये जो ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज है, ये पूरा स्टिक है आपके एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस, जो कि आपका 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको तर्ज में, उसको देखते हुए जो है पूरा सिलेबस आपके लिए रेडी किया गया है. राइट, अगर मैं आपको बात करूं, चाहे फिर वो हमारी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों सिलेबस में काफी कुछ चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस को देखते हुए पूरी सीरीज को प्रिपेयर किया गया है. राइट, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से स्टार्टेड कि हमने यूनिट 1 को कवर किया, देन वी फॉलोड विथ यूनिट 2, यूनिट 3 एंड एट लास्ट नाउ वी आर कवरिंग यूनिट 4, दैट इज इंडियन सोसाइटी एंड कल्चरल डायमेंशन. और आज हम एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. बाकी फिर हमारे पास लास्ट में एट टाइम सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, लाइक आपके जो यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं ये बचेंगे. बाकी ये सब जो है आपको अगर पूरा इन डेप्थ आपको पूरा सिलेबस समझना है तो आप सिलेबस हमारा जो है समझ सकते हैं कहाँ पे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में. वहां पे हमने काफी अच्छे से पूरे सिलेबस को जो है डिस्कस किया हुआ है. राइट, तो चलिए, बाकी दिस इज समथिंग अबाउट मी, आप खुद से पढ़ सकते हैं. एंड एट लास्ट हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं. अगर हम बात करें तो लाइक अगर बोले जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल एमपीपीएससी मेंस 2020. ऐसे ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर वेबसाइट. मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, मेंस के आंसर राइटिंग डिस्कशन, एंड एट लास्ट हम अपने नोट्स भी, कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेज. और बाकी इन कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अवेल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली फॉलो आवर वेबसाइट और मेरा यहाँ पे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं. बाकी ये हमारी वेबसाइट है एक्स्ट्रा कोर्सेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए. एंड एट लास्ट फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस गिवन नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द कोर्सेज पार्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास.
सो बेसिकली सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक सोसाइटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, क्योंकि डायरेक्टली आपसे अगर 3 मार्कों में पूछ लिया गया है डिफाइन सोसाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी इन पर्टिकुलर. सो सोसाइटी इज एन एग्रेशन और मीन्स इट मीन्स सम ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशन बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सम ट्रेडिशन, सम नॉर्म्स और फिर वैल्यूज. तो पूरे किसी की एक कम्युनिटी है, उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम ट्रेडिशंस है, कैसे फेस्टिवल्स को फॉलो अप करना है, कैसे जो है उनके सोशल नॉर्म्स है, उनकी वैल्यूज हैं, वो पूरा ट्रेडिशन सेम है. तो वो उस पूरे एक ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, वो उनको हम सोसाइटी बोलते हैं. वो सोसाइटी कैन बी होमोजीनियस मीन्स कि एक जैसा, मतलब की सिमिलैरिटी होती है. एग्जाम्पल अरब नेशन, जापानीज, और हेट्रोजीनियस लाइक इंडिया और यूएस. तो मतलब होमोजीनियस मतलब एक जैसा पूरा कल्चर भी हमारी सोसाइटी में मिलता है और डिफरेंट मिक्सचर ऑफ द कल्चर्स भी मिलते हैं, या मिक्सचर ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस भी मिलते हैं. लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स एथनिसिटी मिलती है, डाइवर्स ट्रेडिशन है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है. ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे यूएसए की, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. ओके, तो बेसिकली आपका सोसाइटी में दोनों ही पक्ष रहते हैं, लाइक आपका होमोजीनियस ग्रुप भी और आपका हेट्रोजीनियस ग्रुप भी. पर्टिकुलरली नो वेल डेवलप्ड सोसाइटी across the world can be called homogeneous or some form of different do exist in all of them. तो हम पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि इतना टारगेट या इतना आपका परसेंटेज हेट्रोजीनियस या फिर पूरा आपका होमोजीनियस की सेम ट्रेडिशन पूरे कल्चरल लेवल पे मिलते हो. कुछ ना कुछ इसमें मिक्स्ड ट्रेडिशन तो आपके मिलते ही हैं. इसलिए हम पर्टिकुलरली पूरा वर्ल्ड जो डेवलप्ड वर्ल्ड लेवल पे भी सोसाइटीज़ हैं वो आपकी पूरी तो जो होमोजीनियस तो नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ साइड बाय साइड डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉलोअप या मिक्सचर मिलता ही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोसाइटी. फर्दर इफ वी टॉक अबाउट कि इंडिया की सोसाइटी, या फिर हम क्योंकि बेसिकली इंडिया की बात करने वाले हैं, हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, राइट. तो इंडिया की सोसाइटी कैसी होती है. सो पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट हैव अ कॉमन रिलीजन, मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर हम देखें हम बेसिकली क्यों बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है हमारे इंडिया में, राइट. सो बेसिकली जो पीपल, जो इंडिया के जो लोग हैं उनके डिफरेंट कॉमन रिलीजन है, रेसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, सब कुछ डिफरेंट है, राइट. तो इसके वजह से क्या होता है कि लोग अलग अलग वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, लोग अलग अलग नॉर्म्स को फॉलो करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका अलग अलग नेचर्स जो है मिलते हैं, है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग ट्रेडिशंस आपस में मिलते हैं, लेकिन इन ट्रेडिशंस को और फॉलो अप लेने के लिए अलग कल्चरल नॉर्म्स, इन सबको जो है फॉलो अप लेना चाहिए, ताकि और ज़्यादा हम यूनिटी या फिर ये जो डाइवर्स ग्रुप है उसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएँ, राइट. द ओनली थिंग दैट पीपल इन इंडिया शेयर्स टुगेदर इज द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग इंडियन, कि हमारे भले अलग वैल्यूज हो, अलग आइडेंटिटी हो, अलग कल्चरल ग्रुप हो, अलग कम्युनिटी हो, अलग ट्राइब्स हो, अलग आपके सरनेम्स हो अगर हम बात करें, लेकिन हम एक आइडेंटिटी को कॉमन बोलते हैं या फिर एक तो शेयर करते हैं एक आइडेंटिटी, दैट इज वी आर इंडियन. इट मीन्स कि हम इंडिया की टेरिटरी, या फिर हम इंडिया की टेरिटरी, और एल्स वी कैन से एट कि हम इंडिया में एज अ रेसिडेंट है ना. एंड द वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो पूरी वैल्यूज, पूरे जो नॉर्म्स हैं वो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से बताया भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि आपका कैसे इंडियन सोसाइटी वर्क करती है, कैसे हमें जो है एक यूनिटी मेंटेन करके चलनी है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें कैसे एक तरीके से एक मैनेजेबल ग्रुप को फॉलो अप करना है. हाउएवर फॉलोइंग फीचर्स कैन हेल्प डिफाइन इंडियन सोसाइटी इन अ ब्रॉड टर्म्स, लेकिन कुछ इसमें फीचर्स, कुछ इसमें आपके स्पेसिफिकेशंस भी हैं अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें. लाइक जैसे कि आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी की, मतलब मेल पार्ट को आपका ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल. रूलर एग्रीगेशन डिवाइड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक की कितने स्पिरिचुअल्स हैं लोग, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, कास्ट सिस्टम, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ट्रेडिशन विथ मॉडर्निटी, डायनामिक एंड सिंक्रेटिक. तो बेसिकली कि मतलब कुछ चीज़ें डायनामिक है, कुछ चीज़ें सेम है. तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडियन सोसाइटी में, ये मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आप माइंड में रखिएगा
कि मतलब इन फ्यूचर अगर आपसे टाइप्स या फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछे तो इसमें से एटलीस्ट आप 6 से 8 जो है पॉइंट्स लिख सकें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अलग डिफरेंट ग्रुप्स आपके इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट है, तो इनको हम बारी बारी से एक एक करके समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डायनामिक और सिंक्रेटिक फीचर है, लाइक कुछ चेंजेस या कुछ ट्रेडिशंस काफी ज्यादा जो है वो चेंज होते गए एज पर प्रेजेंट टू मॉडर्निटी, या फिर धीरे धीरे जो मॉडर्न सिस्टम आने लगा। लेकिन कुछ फीचर्स आपके क्या होने लग गए, कुछ आपके जो है बैकवर्ड या फिर आपका बोलना चाहिए कि ट्राइबल लिंकेजेस से जॉइंट थे, इस वजह से आपके डिफरेंट हो गए एज कम्पेयर टू अगर हम बोले इंडियन नॉर्म्स में। सो द प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी इज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जैसे कि आप सभी को पता होगा लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रुप्स आए, आर्यंस आए, बाहर से लोग आए, तो उनसे क्या हुआ, हमने अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर्स को फॉलो अप किया, उनके साथ अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर्स को शेयर किया। उसकी वजह से कुछ कल्चर्स रिचुअल्स से चेंज हो गए और कुछ नए रह गए। तो जो लोग आपके इंडिजिनियस कल्चर को ही फॉलो करते रहे, या फिर जो मोस्टली हम बोले अगर ट्राइबल कम्युनिटी के जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो उनके ट्रेडिशंस आपके मतलब हिस्टोरिकल या फिर एंशिएंट ट्रेडिशनल वे से ही फॉलो अप रहता है उनका, है ना। तो उन लोगों में काफी चीजें जो हो गई वो सिंक्रेटिक हो गई, मतलब सिंक्रोनाइजेशन हो गया, और वही चीजें धीरे धीरे जो डायनामिक होती गई, चेंजेस आते गए। तो वो चेंजेस आपके किस लिए आए, वो चेंजेस आपके इन फीचर्स को और ज्यादा आपका टाइम टू टाइम चेंज करने की वजह से आए, राइट। सो इसीलिए हम इस पे ज्यादातर फोकस रखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, इसका वन ऑफ द फीचर ये भी है कि कुछ फीचर्स या कुछ आपके नॉर्म्स ट्रेडिशनल लिंकेजेस से हैं और कुछ जो नॉर्म्स है वो आपके मॉडर्निटी से लिंकेजेस हैं, या फिर धीरे धीरे अप टू टाइम फ्रेम जो बोलना चाहिए कि समय बदलते हुए जो है वो भी चेंज होते गए, राइट। अगर हम एग्जांपल बात करें लाइक उर्दू हैज डेवलप्ड थ्रू अराबिक एंड हिंडावी, तो लाइक अगर हम सिंक्रेटिक मतलब सिंक्रोनाइजेशन की बात करें कि जो नई लैंग्वेज है उर्दू फॉर एग्जांपल, वो अराबिक और हिंडावी जो कि एंशिएंट टाइम पे बोली जाती थी उन्हीं का क्रिएशन है। लाइक भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट भी आपका जो है स्पिरिचुअलाइजेशन या जो ये टेम्पल मूवमेंट या फिर टेम्पल से रिलेटेड जो लोग इतना ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उससे ही लिंकेजेस है आपका। कास्ट लाइक सिस्टम अडॉप्टेड बाय इस्लाम इन इंडिया फॉरेन कॉन्कर्स, तो जो इस्लाम है या मुस्लिम है ये जो कम्युनिटी है वो क्या है कि तब जो फॉरेन कॉन्कर्स या मुगल्स आए आपके या दिल्ली सल्तनत काल के लोग आए, उसके बाद से ही आपकी ये जो अलग से एक इस्लाम कम्युनिटी का भी जन्म हुआ इंडियन टेरिटरी में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रेटिक कि कैसा आपका सिंक्रोनाइजेशन है। ऐसे ही हम बात करें ट्रेडिशनलिज्म विथ मॉडर्निटी कि कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स को भी फॉलो किया गया, लेकिन साथ के साथ हमने मॉडर्न जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, मॉडर्न बोलना चाहिए अगर हम बात करें कि मॉडर्न फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी अपने दिमाग में रखा, राइट। वाइल आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अ विजिबल शिफ्ट कैन बी सीन टुवर्ड्स मॉडर्न वैल्यूज सच एज इंडियन सोसाइटी हैज नॉट फेल्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज and norms and has even endeavored to spread them across the world। तो बेसिकली आपका जो आपका ट्रेडिशन है, जो आपके कल्चर है, जो आपका फॉर एग्जांपल बताएं कि वर्ल्ड लेवल पे कई बार अपना जो दिवाली सेलिब्रेशन काइंड ऑफ जो ओकेजन होते हैं वो कई डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब कि हमारे रिचुअल्स, हमारे सेलिब्रेशंस इतने ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है, राइट। तो ये हमारी क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, नॉर्म्स है, जो कि धीरे धीरे मॉडर्न इरा को भी टच करते आ रहे हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं, तो क्या योगा एक एज अ ट्रेडिशन है, उसका नया जो मॉडर्न वर्जन है लाइक एरोबिक्स और ये सब चीजें आपका आज की आई हुई हैं। लेकिन एंशिएंट एरा से बात किया जाए, जो हमारे योग मुनि वगैरह होते थे जो आश्रम धर्म वगैरह सिखाते थे, वहां पे दे यूज टू डू योगा डेली। सो दैट्स वाई कि इंटरनेशनल और वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन में हमने एक डिवोटेड डे दे दिया आपका योगा पे, ताकि लोग इसके पॉजिटिव साइड्स को भी देखें। सो वाइल मेनी मॉडर्न जिम्स हैव ओपन्ड अक्रॉस द नेशन, योगा हैज ओनली गेन मोर पॉपुलैरिटी इन द रिसेंट टाइम एज एविडेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ 21 जून इंटरनेशनल योगा डे बाय यूनाइटेड नेशन। सो वेस्टर्न फूड्स कई बार अपने लाइक इक्वली पॉपुलर, लाइक हमारा जो इंडियन फूड है, जैसे कि हम इंडिया में जो है इटालियन या फिर वेस्टर्न फूड्स को ज्यादा फॉलो अप करते हैं या फिर मतलब साइड बाय साइड खाते हैं एटलीस्ट, ऐसे ही हमारा इंडियन फूड वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस है। डांस, इंडियन म्यूजिक, इंडियन कसिन्स, इंडियन ड्रेसेस काफी ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे जो है
प्रचलित है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे ट्रेडिशन को भी अपन मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड से लिंकेजेस कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इफ यू फर्दर टॉक अबाउट लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग वैल्यूज नॉर्म्स के लोग जो हैं सब एक तरीके से यूनाइट होकर हमारे इंडिया में रहते हैं। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, मैनी पॉलिटिकल थिंकर्स हैज कमेंटेड दैट नंबर ऑफ डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आर नंबर्ड सिंस सोसाइटी इज डाइवर्स। उनका कहना था कि भले ही इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है लेकिन आपस में जो है इंडिया में डिस्प्यूट होगा क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के इसमें सोसाइटीज रहती हैं। बट अगर हम बात करें एज अ डाइवर्स इन नेचर, इंडिया ने उसको भी एक तरीके से पॉजिटिव साइड से लेते हुए, उसको एज अ यूनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हुए और ज्यादा जो है इंडियन सोसाइटी को डेवलप किया। लाइक वन ऑफ द बोलना चाहिए एडवांटेजेस टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी को देखते हुए। लाइक अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे रिलीजन्स है, लाइक मेजर जो अपने 6 रिलीजन है लाइक जैन, हिंदू, पारसी, पंजाबी, सिख, है ना। तो ये आपके डिफरेंट रिलीजन्स हो गए। 1500 से भी ज्यादा जो है लैंग्वेजेस बोली जाती है। रेशियल ग्रुप्स हैं, आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ आपके पर्टिकुलर सेक्ट्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने ज्यादा आपके अलग अलग कल्चर्स, रिचुअल्स, और इनको साथ भी लोग जो है एक यूनाइट होकर हमारी कंट्री में रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसे कि हम बात करें रेशियल डाइवर्सिटी, लाइक आर्यंस आए पे, मंगोलाइट्स कहीं पे रहते हैं, जो अपना साउदर्न जो है द्रविडियन वाला पार्ट वो अलग पूरा रहता है ना। फिर उसके बाद अलग अलग रिलीजन की अगर हम बात करें लाइक हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिस्ट, जैनिज्म में, तो ये मेजर 6 आपके रिलीजन हो गए। बाकी अदर रिलीजन या माइनॉरिटी रिलीजन लाइक आपका पारसीज हो गए तो ये आपके माइनॉरिटीज में आते हैं। जेंट्स, है ना, जेंट्स तो आपका मेजर 6 में आ जाते हैं। तो मैं बेसिकली यही बोलना चाह रही हूँ कि आपका डिफरेंट डाइवर्सिटी में भी हमारे पास रेशियल या फिर अलग अलग रिचुअल्स के साथ भी हमारे पास यूनिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज क्लास एंड कास्ट। अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कास्ट सिस्टम्स हैं। लाइक द इंडियन सोसाइटी मोस्टली हिंदूज, 80% तो हमारी इंडिया में हिंदू रहते हैं, डिवाइडेड अंडर अ रिजिड कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्टिव वैल्यूज, अ सिस्टम विच हैज परमिटेड इवन इन देयर लॉजिक्स एज वेल। अगर हम बात करें कि डिफरेंट जो है इसके रेशियल ग्रुप्स होते हैं, है ना, रेशियल क्लासेस होती हैं, अलग डिसेबिलिटी होती है, तो बाकी ये सब जो अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कास्ट हैं, वो भी सम ऑफ द फीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इंडियन सोसाइटी में। सो द इमर्जिंग क्लासेस थ्रो closely resembles the caste hierarchy has actually provided downtrodden section opportunities of upward social mobility, coexistence of intercaste marriages and endogamy। जो आपका intercaste marriages या फिर अभी हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करेंगे तो एक एक्सोजेनिक होता है जो कि आपका बोलते हैं कि विद इन द कम्युनिटी, एंडोजेनिक होता है लाइक विद इन द कम्युनिटी, और एक्सोजेनिक मीन्स आउटसाइड द कम्युनिटी जो मैरिजेस वगैरह होती है, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो है आज की डेट में मिसमैचेस हो रहा है आपका कास्ट और क्लासेस में। अदरवाइज इफ वी टॉक कि हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटा था इंडिया की सोसाइटी का रिगार्डिंग कास्ट और क्लासेस का, लेकिन नाउ डेज ये बहुत ज्यादा डिफरेंट और फिर जो है चेंज भी होता जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से फीचर्स है हमारी इंडियन सोसाइटी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैट्रियार्कल की, लाइक पैट्रियार्कल मीन्स कि जो बोलना चाहिए कि मेल हेड मोस्टली, पितृसत्तान, संतात्मक, राइट। सो पैट्रियार्कल इज अ फैमिली और अ सोशल सिस्टम वेयर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वेस्ट इन द मेल हेड। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स वुमेन यूजुअली आर रिग्रेटेड और रेलीगेट टू द स्टेटस ऑफ सेकेंड क्लास सिटीजन। सो मतलब सबसे पहले आपके मेल पार्ट से ही डिसीजन पूछे जाते हैं और एज अ हामी भरने के लिए फीमेल से पूछ लिया जाता है। तो मतलब एक तरीके से सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। ऑल्दो मेनी सोशल ग्रुप्स आर मैट्रिलिनियल एज सच एज आपके मेघालयन, केरला, कुछ हैं आपके, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी परसेंटेज वाइज आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा जो है एग्जिस्ट करती है। लोअर सेक्स रेशियो, फीमेल फ्यूटिसाइड, मॉल न्यूट्रिशन भी आपका इतना ज्यादा 50%। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वो एनीमिक है अकॉर्डिंग टू नेशनल फूड हेल्थ सर्वे, है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हमारी इंडिया की काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से हमें जो फीमेल्स को हम एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन देखते हैं या उनको रखते हैं, उनको हमें एक तरीके से पैरेलल ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से फ्लॉज भी है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट लाइक रूरल एंड एग्रेरियन, ये तो बहुत ही बड़ा अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो है रूरल एरिया में रहते हैं और रूरल में भी एग्रीकल्चर को रखते हैं, कुछ लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट अब बात करें हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
resides in rural area, and almost half of the population is engaged in the agriculture as a major source of its livelihood. It is usually said that heart of India lies in its village, proved by the statistics as well as the culture of the rural area. So यही बोला जा रहा है कि आपका जो 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो वो आपका रूरल एरिया में ही रिसाइड की जाती है, और बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारा जो है ट्रेडिशन इससे जुड़े रहते हैं. लाइक अगर हम बात करें कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की, लाइक मधुबनी पेंटिंग, खादी, बैम्बू आइटम्स एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर स्टिल प्रीडोमिनेंटली सोर्स फ्रॉम द रूरल एरियाज. फॉर इंस्टेंस जो आपकी जो पब्लिक प्लेसेस ऑन जयपुर आर बीइंग पेंटेड विद द फॉक पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान. ऑल्सो मेजर फेस्टिवल्स इन इंडिया सच एज होली, संक्रांत, लोहड़ी, पोंगल एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग सीजन. जो आपके हार्वेस्टिंग या हमारी जो होली है या संक्रांत है क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस समय क्या होता है, हार्वेस्ट का टाइम होता है. हार्वेस्ट के बाद जो है किसान या आपके जो फार्मर्स है उसको सेल आउट करके अपने अनाज को, अपने ये जो भी उनका रहता है उसको हार्वेस्ट करके जो है प्रॉफिट या फिर अपने पैसे कमाते हैं. तो फिर वो एक तरीके से उनके लिए त्योहार वाला जो है ना सोर्स ऑफ इनकम वाला दिन होता है कि आज के दिन उनको सैलरी मिलती है या फिर आज के दिन वो अर्न करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुशी का त्योहार होता है. इसीलिए उसे त्योहार की तरह लाइक लोहड़ी, पोंगल, संक्रांत और होली इसीलिए मनाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपका जो इंडियन सोसाइटी एग्रेरियन लिंकेजेस है इतना ज्यादा उसी पर डिपेंड है. नेक्स्ट इफ आई फर्दर टॉक अबाउट लाइक ये जो मैंने आपसे बोला कि राजस्थान में आपका जयपुर वगैरह में काफी ज्यादा राजस्थानी पेंटिंग, जो फॉक पेंटिंग्स है ये सब आपका, ताकि एट लास्ट की रूरल लोगों की भी आपकी बहुत ज्यादा कल्चरल वैल्यू टाइम टू टाइम एनहांस होते रहे. इफ आई फर्दर टॉक अबाउट कि जो हमारा है डायनेमिक एंड सिंक्रेटिज्म, ये हम डायरेक्टली पढ़ चुके हैं. मे बी दिस स्लाइड जो ये स्लाइड है आपकी रिपीट हो गई होगी. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है कि आपका बहुत सारे ग्रुप्स का जो है एक तरीके से इनकलकेट होना. लाइक अबाउट 197 लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया. ये बाहर से आए हैं. स्ट्रगल्स ऑफ मेनी ट्राइब्स सच एज नागा फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, है ना. तो ये सब आपके क्या हो रहा है, एसिमिलेशन या डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स को भी एक तरीके से आपका एक साथ रहने के लिए जो है कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, डिस्प्यूट भी होते हैं, लेकिन एट लास्ट हम एक तरीके से यूनिटी वाइज रहते हैं. तो दीज ऑल द फीचर्स, थोड़ा सा आप इनको अच्छे से एक बार और देखिएगा. अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से पूछिएगा, बाकी है तो है सिंपली. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो कि हमारा मेजर टॉपिक है आज का क्लास का, दैट इज सोशल हार्मनी. की कैसे हम जो है एक तरीके से पूरे जो सोसाइटी है या पूरा सोशल ग्रुप है उनके साथ प्यार, अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ, ट्रस्ट के साथ अच्छे से रह सके. सो सोशल हार्मनी इज अ डिफाइंड as a process of valuing, expressing, promoting love, trust, administration, peace, harmony, respect, generosity and equity upon other people in any particular society regardless of their national आपका origin. मतलब आपका मतलब सारे जो अलग अलग ग्रुप है, फिर मतलब उस टाइप का आपकी अलग एक दूसरे के साथ अच्छी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना, लव, आपका ट्रस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए एक दूसरे सोशल ग्रुप्स के साथ, चाहे फिर वो अलग अलग आपके नेशन के ओरिजिनल हो, अलग अलग कलर के हों, कोई जातिवाद और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. कोई भी टाइप का लड़ाई झगड़ा, अनरेस्ट जो है नहीं देखने को मिलना चाहिए. राइट. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल हार्मोनी बोलते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हैंड सोशल हार्मनी इज अ क्वाइट एसेंशियल फॉर ट्रूली बीइंग सोशल एज अ बीइंग ऑफ सोशल. जो बोलते हैं ना हमें एक सोशल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, सोशल होना चाहिए. तो इट मीन्स कि आपका लिविंग हार्मोनियसली विथ ईच अदर. फॉर दिस पर्पज वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द सोसाइटी एंड द सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन दैम. तो आपका जो सोशल रिलेशनशिप है, आपका जो एक दूसरे के साथ जो है रिश्ता है, नाते हैं, वो आपके और ज्यादा जो है स्मूदन होने चाहिए, और ज्यादा स्ट्रेंथन होने चाहिए, ताकि आप एक हार्मोनी, एक तरीके से शांति से जो है एक दूसरे के साथ रह सको, है ना. अब हम कुछ बात करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी
एज एन सोसाइटी, एज एन आपका सोशल हार्मनी अगर हम बात करें, सोशल ग्रुप बात करें कि कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, है ना, तो कुछ आपके सोसाइटी के भी ग्रुप्स होते हैं। लाइक हमने बोला ना कि एक सिमिलर आपकी वैल्यूज है या सिमिलर आपके कल्चर है, एथनिसिटी है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका सोसाइटी बोलते हैं। बट लेकिन सोसाइटी भी आपकी फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज है, अलग अलग इसके इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर है। तो पहला सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी इज फैमिली। तो फैमिली इज द प्लेस देयर अ पर्सन टेक बर्थ एंड इज ब्रॉट अप। बेसिकली कि वहाँ फैमिली एक वो जगह होती है जहाँ पे कोई एक बच्चा या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन बढ़ता है, ब्रॉट अप होता है और पूरे जो है वैल्यूज और आपके फीचर्स को इनकलकेट करता है, राइट। सो हिज वैल्यूज आर लार्जली शेप्ड बाय हिज फैमिली एनवायरनमेंट, और उसके अंदर ज्यादातर वैल्यूज या एथिक्स या फिर आपके सोशल नॉर्म्स या फिर कुछ भी आपका ट्रस्ट, थिंकिंग, जो भी बात बोले वो उसी टाइप की इनकलकेट होंगी या आएंगी जैसी उसकी बेसिकली फैमिली का एनवायरनमेंट होगा। द वैल्यूज प्रेफरेंसेस विद हिज फैमिली मेंबर्स स्पेशली लाइक पेरेंट्स, की पेरेंट्स का कैसा नेचर है, पेरेंट्स का कैसा जो है स्वभाव है, उनका कैसा डे टू डे रूटीन रहता है, वही चीजें बच्चों में भी इनकलकेट होंगी, राइट। इफ यू फर्दर टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन इज नेशन और गवर्नमेंट, पूरा इंडिया, लाइक अब इंडिया की बात करें कि पूरा आपका नेशन कैसे डेवलप है या आपका उसका पूरा गवर्नमेंट कैसे डेवलप है, राइट। तो नेशन इज अ कंट्री वेयर अ पर्सन लिव इन और डू अ जॉब, कि बेसिकली नेशन क्या होता है, लाइक अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है कि जहाँ पे हम अपने यहाँ रहते हैं, एक इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन टेरिटरी में रहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ हम रहते हैं और वहीं पे हम जॉब करते हैं या अपनी डे टू डे जो एम्यूनिटीज हैं उसको जो है गुजर बसर करते हैं, लाइवलीहुड देखते हैं, है ना। सो नेशनल बिलीव्स एंड द वैल्यूज फॉर वंस ओन नेशन एंड दोज ऑफ अदर नेशन डू इन्फ्लुएंस द सोशल हार्मोनी। हो सकता है कि एक देश से दूसरे देश की अगर हम बात करें, जिस देश में हम रहते हैं और दूसरे देश के अगर हम कंपटीशन करने लगे या फिर एक दूसरे की बुराई या तारीफ करने लगे तो एक तरीके से सोशल हार्मनी है जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। सो द फंक्शन, अगर ऐसे हम गवर्नमेंट की बात करें कि किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी टेरिटरी को गवर्न करने के लिए जो है आपकी सिविल पीस या फिर जस्टिस को, इक्वालिटी को जो है मेंटेन करने के लिए जो एक पूरा ग्रुप है जो रन करता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। भले ही फिर वो लोगों के द्वारा एज अ डेमोक्रेटिकली चुना गया हो या फिर एज अ ऑटोक्रेसी चुना गया हो, लाइक। तो अगर हम बात करें द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू यूज फोर्स टू इंश्योर सिविल पीस, justice, equality and liberty. Hence, the government should be honest, legitimate, democratic and accountable in order to promote social harmony. कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा जो है आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, ट्रस्ट को मेंटेन करने वाला होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा आपकी सोशल हार्मनी जो है आपका जो है एक तरीके से मेंटेन हो सके। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जो अपन के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं लाइक मोदी जी, तो वो क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी इंडिया की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट या लोग इतना ज्यादा इंडिया इंडिया क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक जगह जाके अपने इंडिया के कल्चर, इंडिया के नॉर्म्स, है ना, इन सब का जो है पूरा देश विदेश में प्रचार किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक तरीके से सोशल हार्मनी से लोग जो है हमारी इंडिया से इतने अच्छे से कनेक्ट हो गए। तो लोगों को हमें एकजुटता मनाने के लिए सोशल हार्मनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन, कि द पर्सन मे बी आइदर अ बिजनेसमैन, सर्विसमैन, इंगेज इन अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन, की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आप कहाँ पे जॉब, कोई भी पर्सन जहाँ पे जॉब कर रहा है, लाइक वो खुद का बिजनेसमैन है तो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है उसका, या कोई जॉब करता है वो, या फिर वो किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन में भी अगर लिंक्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वॉट एवर मे बी द केस, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग good relationship with other are largely influenced with his work culture and colleges, कि मतलब आपके जो कलीग्स होते हैं या आपके जो पूरा वर्क कल्चर कैसा है, उन सब पे आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रहता है। नेक्स्ट वी फर्दर टॉक अबाउट कम्युनिटी एंड नेबरहुड, की कम्युनिटी क्या होता है, जो दूसरे सोशल ग्रुप होते हैं, लाइक अपनी फैमिली या अपना ग्रुप से जो दूसरे लोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं, है ना, आस पड़ोस के लोग अगर हम बोले तो। सो अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इट इज अ कॉमन सेंस। सो हैंस द एटीट्यूड एंड द हैबिट ऑफ पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड एंड कम्युनिटी डू लार्जली इन्फ्लुएंस द पर्सन्स बिलीव अबाउट
about social harmony and peace. So this is all about community and neighborhood. Further if we talk about कि जो है हम social harmony या फिर social peacefulness को या values को कैसे maintain कर सकते हैं, है ना. So further if we talk about it create a system of law that brings freedom at the same time and it brings submission and may bring reward to same as a punishment as well. सो बेसिकली कि हमें कैसे देखना चाहिए कि एक सोशल हार्मनी या फिर पीस या फिर यूनिटी कैसे स्ट्रेंथन होती है कि हमें एक तरीके से फ्रीडम को भी फोकस करना चाहिए, लेकिन ज्यादा अगर फ्रीडम दे दी गई है लोगों को तो फिर पनिशमेंट भी देना चाहिए टाइम टू टाइम. इफ वी फर्दर टॉक अबाउट कि लोग जो अगर अच्छा फ्रीडम को मेंटेन करके चल रहे हैं, गुड उनके बीच में जो है एथनिसिटी है या फिर उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है या फिर कल्चरल पॉजिटिविटी है वो काफी अच्छी है, तो लोगों को रिवार्ड भी करना चाहिए ताकि सोशल हार्मनी और ज्यादा मेंटेन रहे. इट क्रिएट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनफोर्समेंट टू एंश्योर दैट द पॉपुलेशन इज फंक्शनल एंड ओबीडियंट टू द लॉ ऑफ द स्टेट. की पूरा जो गवर्नमेंट है जो पूरी कम्युनिटी को रन करने वाला है उनको भी आपका ज्यादा से ज्यादा जो है वर्क जो है वो उस पर फोकस किया जा सके. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस की हाउ टू मेंटेन अ सोशल हार्मनी. इट क्रिएट अ सिस्टम ऑफ आइडिया हुज पर्पज इज टू बी collectively believe at truth to form a maintain not only obedience but to promote social coherence among its member, है ना. तो जो मेंबर्स के साथ जो सोशल कोहेरेंस है, यूनिटी है, इस टाइप की जो चीजें हैं एक जगह से एक चीज से दूसरी जो नॉर्म्स है, कल्चर्स है, रिलीजन्स है, वो सेरेमनीज है, इनको डिस्कस करना भी एक तरीके से सोसाइटी को या सोशल हार्मनी को मेंटेन करना होता है. एज सेड बिफोर इट प्रोमोट्स दैट हुज मे रिमेन लॉयल एंड प्रोडक्टिव टू इट. बेसिकली आपका कोई भी कम्युनिटी या नेबरहुड का कोई भी ग्रुप अगर बहुत ज्यादा लॉयल होगा तो वो और तरीके से अपने आप को अपब्रिंग कर सकेगा सोशल हार्मनी के मेंटेन करने के लिए, राइट. सो बेसिकली हमने आज के लेक्चर में यही सब चीजें देखी कि कैसे जो है हम सोशल हार्मनी को अच्छे से मेंटेन करके चल सकते हैं. इफ वी फर्दर टॉक अबाउट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ सोसाइटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक फैमिली, कम्युनिटी, नेबरहुड, ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे ये वर्क करते हैं. ये इससे रिलेटेड क्योंकि ये सब पूछ लिया जाता है ना कि इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है आपके ब्रॉडली अगर सोशल हार्मनी या फिर सोसाइटी की बात करें हम अगर सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस की, राइट. तो हमने ये सब चीजें आज की क्लास में डिस्कस की. आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर करिए. दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. वी विल रीच अप इन टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.